इन वी एंड डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो ये सॉलिडवर्क्स क्लास का जो सीरीज चल रहा था उसका क्लास नंबर 9 है। क्लास नंबर 9 में क्या है कि हम देखेंगे फीचर्स कमांड। जो हमारा फीचर्स वाला टॉपिक चल रहा है, मॉडलिंग का टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर जो हम कमांड देख रहे हैं उनका हम ये क्लास नंबर 9 लेके आए हैं। तो इसके अंदर हम देखने वाले सबसे पहले क्रिएटिंग रेफरेंस पॉइंट, कि हम रेफरेंस पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसका काम क्या है। तो रेफरेंस पॉइंट का जो काम है, और रेफरेंस पॉइंट हेल्प इन अ क्रिएटिंग अनदर ज्योमेट्री और फीचर्स, कि रेफरेंस पॉइंट हम क्रिएट करके कोई भी रेफरेंस पॉइंट, जैसे यहाँ पर मैंने क्रिएट किया, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमें कोई भी एक रेफरेंस लेके और उस रेफरेंस से हम क्या कहते हैं अनदर ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम क्रिएटिंग अ रेफरेंस पॉइंट लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टी मैनेजर कंट्रोल्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो रेफरेंस लाइन क्रिएट करेंगे उसके अंदर एक जो प्रॉपर्टी मैनेजर है वो क्या क्या कंट्रोल करता है, तो आर्क सेंटर, सेंटर ऑफ फेस, इंटरसेक्शन, प्रोजेक्शन, अलोंग कर्व, डिस्टेंस और मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट, इन सबको ये कंट्रोल करता है। और उसके बाद पॉइंट जो है आपको सॉलिडवर्क्स में कुछ इस तरह से फीचर्स आएंगे और इसमें ये सारे कंडीशन आपको मिलेंगे। तो ये सारे कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्रिएटिंग रेफरेंस एक्सिस। जैसे हम पॉइंट क्रिएट किया उसके बाद हम एक्सिस जनरेट करेंगे, जैसे एक्स एक्सिस हो गया आपका, उसके बाद वाई एक्सिस हो गया। तो ये चीज़ें हम क्या कहते हैं क्रिएट करना सीखेंगे कि एक्सिस जनरेट करके क्या करते हैं। तो एक्सिस का जो मेन काम होता है, और रेफरेंस एक्सिस आर यूज टू क्रिएट रेफरेंस प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम सर्कुलर पैटर्न एटीसी। तो रेफरेंस एक्सिस जो है वो क्या क्या हेल्प करता है अपने को, कि कोई भी रेफरेंस प्लेन जनरेट करने के लिए या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट करने के लिए या फिर सर्कुलर पैटर्न करने के लिए हम एक्सिस का यूज करते हैं। तो एक्सिस जो भी होगा, एक्सिस एक्स वाई जेड, जो भी हम रेफरेंस बनाएंगे उससे हम ये सब काम कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी मैनेजर जो कंट्रोल करता है वो फ्लोइंग प्रॉपर्टी कंट्रोल करता है। मीन्स कि आपको वन लाइन एज एक्सिस, उसके बाद टू प्लेन, उसके बाद टू पॉइंट वर्टाइस, उसके बाद क्या कहते हैं सेलेंटिकल कोन्स फेस, उसके बाद पॉइंट एंड फेस प्लेन। और ये सॉलिडवर्क्स के अंदर कुछ इस तरह से दिखने वाले हैं। जो एक्सिस का पॉइंट होगा कुछ इस तरह से दिखेगा और इस पर हम काम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्रिएटिंग रेफरेंस कोऑर्डिनेट। उसके बाद कोऑर्डिनेट जनरेट करना सीखेंगे हम, कि कोऑर्डिनेट कैसे हम जनरेट करते हैं। और उसके बाद रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम आर यूजफुल। ये किस लिए यूजफुल होता है, विथ द मेजर एंड मास प्रॉपर्टी टूल, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम मास एंड मेजर और मास प्रॉपर्टी टूल की हेल्प से हम मेजर कर पाते हैं और मास चेक कर पाते हैं। व्हेन एक्सपोर्टिंग सॉलिडवर्क्स डॉक्यूमेंट टू आईजीएस, जब हम आईजीएस में एसटीएल, एसीआईएस, स्टेप फाइल, पैरासॉलिड फाइल, वीआरएमएल फाइल या फिर वीडीए फाइल, ये अदर फाइल फॉर्मेट, कैड फाइल फॉर्मेट जब एक्सपोर्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा हेल्पफुल होता है वहाँ पर किसी भी डायमेंशन को रेफरेंस वगैरह लेने में। उसके बाद क्रिएटिंग एंड मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। सॉलिडवर्क्स के अंदर आपको कुछ इस तरह से ये दिखने वाला है, कि इसका विंडो इस तरह से मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कर्व ओवरव्यू, कि जितने भी कर्व है उसका ओवरव्यू देखेंगे, कि इन सॉलिडवर्क्स यू कैन क्रिएट सर्वल टाइप ऑफ 3D कर्व बाय यूजिंग दिस मेथड। तो आप बहुत सारे कर्व क्रिएट कर सकते हो सॉलिडवर्क्स में 3D कर्व, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड कर्व, कंपोजिट कर्व, हेलेक्स एंड स्पाइरल, स्प्लिट लाइन, कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट और कर्व थ्रू एक्स वाई जेड पॉइंट। तो इतने टाइप से हम कर्व को जनरेट कर सकते हैं। अब ये आप सोच रहे होगे कि हम पॉइंट जनरेट कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट जनरेट कर रहे हैं, हम एक्सेस जनरेट कर रहे हैं हम, तो ये क्या है। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको रेफरेंस के लिए यूज करना होता है। मीन्स कि अगर हमें कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कोई रेफरेंस की ज़रूरत है, तो ये रेफरेंस हमें जनरेट करके रखते हैं और फिर इसकी हेल्प से हम क्या कहते हैं अपनी ओरिजिनल जो ज्योमेट्री है उसको क्रिएट करते हैं। तो हम ये तो आज के क्लास में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और इसके बाद हम चलते हैं अब सॉलिडवर्क्स के अंदर, और सॉलिडवर्क्स में जाके हम इन सब को देखते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं और ये सारे कमांड कैसे यूज होते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, कैसे दिखते हैं। तो आइए चलते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ पार्ट मॉडलिंग के कमांड देखे थे, तो उस कमांड के अकॉर्डिंग हम कुछ
यहाँ पर प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जो हम 3D मॉडल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एलन की का एग्जांपल लेंगे। ये एलन की होता है, जो क्या है कि मैट्रिक सीरीज स्टैंडर्ड साइज है, जो मार्केट में अवेलेबल होता है और मिलता है। तो इसकी डिज़ाइन देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं स्वीप से। तो ये हेक्सागन साइज का होता है, इसका जो प्रोफाइल है हेक्सागन का है। तो इसमें साइज जो है एम में दे रखा है, जो साइज यहाँ पर एम में मिलेगा 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 और 10। तो ये एम में है। देन लेंथ जो है सेंटीमीटर में है, तो इसको एम में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 4 सेंटीमीटर है, 4.5 है, 5 है, 5.5 है, 6.5 है, 7 और 8, 10 और 11। तो क्रॉसपॉन्डिंग इनके लेंथ और विड्थ दे रखा है। तो लेंथ ये है और विड्थ ये है। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला प्रोजेक्ट जो है अपने पास में, वो पहला प्रोजेक्ट क्या है कि से अपने पास यहाँ पर एलन की का है। तो एलन की हम बनाना सीखेंगे, कैसे बनाएंगे। उसके बाद ये इसका जो सॉलिडवर्क्स का यूनिट सिस्टम है वो MMGS में रखना है अपने को। और मटेरियल जो है एलन की का, वो सॉलिडवर्क्स से बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना है। सॉलिडवर्क्स के अंदर आपको A2 टूल स्टील मिलेगा, जो AISI टाइप में मिलेगा। AISI टाइप A2 टूल स्टील लेना है, जो सॉलिडवर्क्स के अंदर मिलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस डिज़ाइन को सॉलिडवर्क्स में बनाना है। तो हमने पहला एग्जांपल आपको बताया है कि ये वाला जो है आपको यहाँ पर बना हुआ है सॉलिडवर्क्स में। फिर उसकी डायमेंशन हमने वेरीफाई कराई है कि 40 है और ये 15 है और ये 1.5 है इसकी प्रोफाइल साइज। उसके बाद क्या है कि इसे सॉलिडवर्क्स में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मटेरियल स्पेसिफाई करना है, जिसमें A2 टूल स्टील सेलेक्ट करना है, जो आपको AISI टाइप में मिल जाएगा A2 स्टील। और यहाँ पर आपको इसकी साइज यहाँ पर रीनेम करके फाइल को सेव करना है। और ये स्विप से बनाना है, जिसके अंदर हमारे पास में प्रोफाइल और पाथ दोनों है। उसको बनाने के बाद आपको कुछ लुक लाइक ऐसा दिखेगा सॉलिड वर्क मॉडल। तो इसमें बनाने टाइम पे आपको ध्यान क्या रखना है नोट में, कि ऑल स्केच आर फुल्ली डिफाइंड रखना है। जो भी स्केच आप बनाओगे उसको फुल्ली डिफाइंड करोगे। और उसकी फुल्ली डिफाइंड कैसे करना है कि डायमेंशन और रिलेशन लगा के। उसके बाद जब ये बना लोगे तो आपको सॉलिडवर्क्स में ही मास प्रॉपर्टी से चेक करना है कि इसका मास कितना आएगा। तो मास आपको 0.6170 ग्राम का है। और इसकी सरफेस एरिया जो है, इस डिज़ाइन की जो सरफेस एरिया आने वाली है वो 244.6286 आने वाली है। देन इसका वॉल्यूम जो आने वाला है 78.4962 mm³ आएगी। तो ये पहले का है। सेम उसी तरह एग्जांपल आपको ये पहला हमने कर दिया है। देन सेकेंड आपको करना है, थर्ड आपको बनाना है, फोर्थ, फिफ्थ और 6, 7, 8, 9। ये आपको ये सारे डिज़ाइन यहाँ से यहाँ खुद से बना के और प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके पास में रहेगा। तो ये आपका टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है। और ये सारे पैरामीटर आपको क्रॉस चेक करना है। और ये 30 मिनट में आपको सारे डिज़ाइन कंप्लीट करने हैं और ईजी है ये बनाना। तो आप बना सकते हो। इसमें इसका रेडियस क्या कहते हैं R3 ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग रेडियस को क्या कहते हैं कम ज़्यादा कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। बट R3 पे आपको डिजाइन करके प्रैक्टिस करनी है। देन A2 स्टील जो फीचर है, तो इसके क्या है कि से आपको प्राइमरी, ये प्राइमरी यूज है, की कंपोजिशन है, उसके बाद हार्डनेस है, उसका टफनेस है और उसके बाद अप्लीकेशन है। तो जो प्राइमरी यूज है वो जनरल पर्पस टूल स्टील फॉर वेयर रेजिस्टेंस एंड मॉडरेट टफनेस एप्लीकेशन। जहाँ पर भी मॉडरेट टफनेस की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम क्या कहते हैं A2 स्टील का यूज करते हैं। और ये टूल स्टील है तो इसका नाम ही टूल स्टील है। तो ये टूल बनाने में हमें यूज में लेते हैं। की कंपोजिशन जो है इसमें क्रोमियम होता है, जो 5% होता है क्रोमियम। इसकी हार्डनेस टू हाई लेवल होती है, हार्डनेस इसकी हाई लेवल होती है, अराउंड 64 HRC होती है इसकी हार्डनेस। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको टूल के लिए यूज करते हैं। इसकी जो हार्डनेस होती है हाई टफनेस होती है। और स्पेशली कंपेयर टू अदर हाई कार्बन स्टील, दूसरे कार्बन स्टील से इसकी जो क्या कहते हैं टफनेस होती है वो ज़्यादा होती है। और अप्लीकेशन जो है इसकी वो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड्स और कटिंग टूल, डाई एंड टेम्परिंग टूल बनाने के लिए यूज होती है। तो इसमें क्या है कि से ये सारी चीज़ें इनकी एप्लीकेशन है मटेरियल का। तो हम मटेरियल भी एक एक करके इसी तरह एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है आपको सॉलिडवर्क्स में। और सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन बनाना है, डिज़ाइन बनाने के बाद आपको चेक करना है ये सारी चीज़ें पैरामीटर। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करना है इसकी। और इसी तरह हम अगले क्लास में भी कुछ इसी तरह का डिज़ाइन लेके आएंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल डिज़ाइन। तो उसको हम परफॉर्म करेंगे और उसकी डिज़ाइन बनाएंगे।
चलिए, तो अब आ गए हम सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो यहाँ पर आज का जो हम देखने वाले हैं टॉपिक, उसमें है रेफरेंस ज्योमेट्री। रेफरेंस ज्योमेट्री में हमारा प्लेन है, एक्सिस है और कोऑर्डिनेट सिस्टम और पॉइंट है। तो इन सबको हम देखेंगे कि रेफरेंस ज्योमेट्री हम कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक प्लेन बनाना है। ये प्लेन है, इस पर मैंने स्केच ले लिया और यहाँ पर सिंपल सा एक स्क्वायर बना के, रेक्टेंगल बना के 150 टैब 200 का ये क्रिएट कर लिया। और इसको मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर लेता हूँ, सॉरी रिवॉल्व कर लेता हूँ। रिवॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ से इसको इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर लिया और इसको ओके कर लिया। तो मेरा ये ज्योमेट्री बन के रेडी हो गया। अब मुझे एक प्लेन बनाना है। सबसे पहला रेफरेंस आता है प्लेन। तो प्लेन बनाना है, वो प्लेन क्या है कि इस प्लेन के 100 mm ऊपर बनाना है। तो जैसे मैंने इस प्लेन को रेफरेंस 1 में सेलेक्ट किया तो ये प्लेन क्रिएट हो गया। अब क्या है कि यहाँ से पैरेलल बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर में कर दूंगा तो देखो अब इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन क्रिएट कर देगा। अब इसके पैरेलल रखूंगा तो ये पैरेलल इसके क्रिएट करेगा। और डिस्टेंस हमें यहाँ से गिवन डालना पड़ेगा, या फिर इसी पे प्लेन बनाना है तो इसी पे बन सकता है। तो एंगल और डिस्टेंस दोनों यहाँ पर है। मिड प्लेन बनाना है तो मिड प्लेन बन सकता है। तो मैं यहाँ से इसको क्या है कि पैरेलल बनाता हूँ। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, मैं यहाँ से ऊपर की ओर 100 mm रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 100 डालूंगा। अगर इसी प्लेन से नीचे की ओर 100 mm अगर करना है तो फ्लिप डायरेक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पर नीचे की ओर आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ हमें क्या कहते हैं प्लेन एक से ज़्यादा रखना है, जस्ट सपोज मुझे 4 रखना है तो मैं 4 कर लूँगा और इसको फिर से फ्लिप ऑफसेट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसे ऊपर की साइड 100 mm पे प्लेन बन जाएगा। प्लेन क्या है कि जस्ट लाइक अ पेपर जिस पर आप कुछ काम करते हो। तो हम जो भी स्केच बनाएंगे मीन्स कि उसका बेस होता है प्लेन, जिसके ऊपर हम कोई भी स्केच बनाते हैं उसके बाद 3D क्रिएट करते हैं। तो हमें प्लेन कई बार अलग अलग ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर मैं अभी क्वांटिटी 1 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ और देन ओके कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका प्लेन जनरेट। अब मैं इस फेस पे क्लिक करके एक स्केच करता हूँ। अब ये स्केच करने के बाद कंट्रोल 8 किया और देन मैंने यहाँ से एक सर्कल बनाया इसके सेंटर पे, और इसके सेंटर पे एक सर्कल बनाया। जस्ट सपोज हमने बना लिया ये 100 mm का। और ओके करने के बाद मैं यहाँ से फीचर में जाके एक्सट्रूड कट लगाता हूँ। तो एक्सट्रूड कट के लिए हमने क्या कहते हैं यहाँ पर थ्रू ऑल कर लिया। थ्रू ऑल करते ही ये एक्सट्रूड कट हो गया और यहाँ पर ये क्रिएट कर दिया। अब इसी के अंदर हमने प्लेन क्रिएट करना देखा। प्लेन के बाद अपने पास में एक्सिस आता है। एक्सिस के लिए पूछेगा सबसे पहले 1 लाइन एज और एक्सिस। उसके बाद क्या कहते हैं 2 प्लेन एक्सिस पूछेगा। उसके बाद 2 पॉइंट पूछेगा, सिलेंड्रिकल पूछेगा और पॉइंट ऑन फेस पूछेगा। तो मैं यहाँ पर सिलेंड्रिकल सेलेक्ट करता हूँ और इसके मिड में मुझे एक रेफरेंस एक्सिस जनरेट करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखो इसके मिड में एक एक्सिस जनरेट कर लिया। तो ये चीज़ें यहाँ पर जनरेट करके जैसे ही ओके करोगे तो ये एक्सिस एक जनरेट हो जाएगा। अब मैं वापस से प्लेन पे आता हूँ और प्लेन क्रिएट करने के लिए मैंने इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लेन सर क्लियर सेलेक्ट करने के लिए कि मुझे इस एक्सिस पर एक प्लेन क्रिएट करना है और यहाँ से ये प्लेन इस एक्सिस पे क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से आपको एक्सेस क्रिएट करके ये दे देगा। अब मैं इस फेस पे क्लिक करता हूँ, देन स्केच करता हूँ, कंट्रोल 8 करता हूँ और कंट्रोल 8 करने के बाद मैंने इस पे एक सेंटर रेक्टेंगल बनाया। जो सेंटर रेक्टेंगल हमारा यहाँ पे 400 टैब 400 का है तो ये बनाया। देन ओके और फीचर में चले एक्सट्रूड किया और एक्सट्रूड इसको मैं नीचे की ओर कर ले रहा हूँ 50 mm ओके कर दिया। अब देखो क्या है कि से ये हमारा एक्सट्रूड हो गया। अब ये प्लेन मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। आपने प्लेन देखा यहाँ पर, देन एक्सेस देखा कि एक्सिस यहाँ पर जनरेट हो गया है, इसको भी हाइड कर देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं इसी ज्योमेट्री के अंदर। हमें पॉइंट लेना है। पॉइंट कहाँ पे बनाना है, तो इसके फेस पे बनाना है। तो जैसे ही मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया तो इसके मिड पॉइंट पर एक पॉइंट जनरेट कर दिया। तो देखो ये क्या है कि इसे आपका सेंटर ऑफ फेस पॉइंट जनरेट कर रहा है। उसी तरह आर्क का है, इंटरसेक्शन पॉइंट का है, प्रोजेक्शन का है और ऑन पॉइंट का है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको इसी तरह जनरेट कर देगा। तो ये था पॉइंट अपना।
तो हमें दिख रहा होगा कि एक पॉइंट जनरेट हो गया है यहाँ पे। तो हमने देखा यहाँ पर क्या कहते हैं, प्लेन एक्सिस। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम है और सेंटर ऑफ मास है। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो चेक करने के लिए आप जैसे सेंटर ऑफ मास पे क्लिक करोगे तो ये हाईलाइट होने लगेगा कि इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। और आपको यहाँ पर टैब में ऐड हो जाएगा। जो भी चीज़ हम रेफरेंस के लिए बनाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होता जा रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऐड हो गया। तो सेंटर ऑफ मास जैसे ही क्लिक करोगे तो उस बॉडी के अंदर जो भी आपने मॉडलिंग करी है और सेंटर ऑफ मास से यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो जब भी आप क्या कहते हैं उस मॉडल को खोलोगे और सेंटर ऑफ मास आपको चेक करना है तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है वो आपको दिखेगा इसका। और ये ड्राइंग में भी हाईलाइट होगा क्योंकि आपने यहाँ पर ऐड कर दिया है, अदरवाइज आपको ये हाईलाइट नहीं होगा। तो ये था आपका सेंटर ऑफ मास। तो हमने प्लेन देख लिया, एक्सिस देख लिया, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जैसे ही आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा सिलेक्शन, सिलेक्शन वन। अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया फर्स्ट पॉइंट वर्टेक्स वन, उसके बाद लाइन वन, और उसके बाद ए वाई एक्सिस के लिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और जेड एक्सिस के लिए मैंने इसको नीचे वाले को सेलेक्ट कर लिया। जस्ट सपोज ये वाले को सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर हमने वर्टेक्स वन पे बनाया है और दो एज सेलेक्ट कर लिया, एक वाई और जेड। जैसे आप ओके करोगे तो अब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट कर देगा। तो ये हमारा जब भी आईजीएस फाइल या फिर दूसरे फाइल फॉर्मेट में लेके जाते हैं, न्यूट्रल फाइल फॉर्मेट में, तो उसमें क्या है कि से ये चला जाता है। तो इससे क्या है कि हम वहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये हमारा जनरेट करना था। कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट हो गया आपका, एक्सिस हो गया, प्लेन हो गया। तो ये हमारे पास में रेफरेंस ज्योमेट्री थे, जो रेफरेंस ज्योमेट्री हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल फिर से मैं एक प्लेन लेता हूँ और प्लेन मुझे इस बार इस फेस के अबाउट तो करना है, लेकिन मैंने क्या कहते हैं यहाँ पर रेफरेंस सेकेंड पॉइंट जो है वो मैं इसका ये वाला एज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये एज यहाँ पर इसके पैरेलल नहीं आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से एज वन को डिलीट कर देता हूँ और एज टू को यहाँ पर सेलेक्ट रखने देता हूँ। तो जैसे मैंने इस एज को सेलेक्ट किया तो देखो प्लेन इस एज के तरफ आ गया और यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या है कि मल्टीपल रेफरेंस लेके और उसके बाद हम प्लेन जनरेट कर सकते हैं और उन प्लेन पे काम कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास में रेफरेंस ज्योमेट्री। तो ये रेफरेंस ज्योमेट्री आपको कभी भी यूज में आ सकता है, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर इसको कोई कमांड है। ये दूसरे मॉडल को क्रिएट करने में और अलग अलग शेप जनरेट करने में आपको हेल्प करता है। जहाँ पर आपको एक प्लेन प्रोवाइड कराता है, उस प्लेन के हेल्प से आप असेंबली में भी मेट कर सकते हो और इसी प्लेन के हेल्प से आप कोई भी मॉडल भी बना सकते हो। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में और वहाँ पर हम देखेंगे और भी बहुत सारे कमांड हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और हमारा प्रैक्टिस का सेट भी आने वाला है तो वो भी जल्दी आएगा। तो आप बने रहें और सीखते रहें। और कोई आपका दोस्त वगैरह सीखना चाहता है तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें। जाते जाते एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।